नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं कि मौसम प्रणालियाँ किस प्रकार हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, यानी उत्तरी हिंद महासागर के आसपास और दक्षिण पूर्वी अरब सागर के क्षेत्रों के आसपास सर्कुलेशन की स्थिति है। केरल के आसपास दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावनाएं लगातार बनी हुई है, यानी बारिश की तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी आने वाले दिनों के दौरान। वहीं पूर्वी भारत के क्षेत्रों के आसपास एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब भी एक हल्का सर्कुलेशन बना हुआ है जो गुजरते हुए डब्ल्यूडी के प्रभाव से है, और यहाँ पर उत्तरी हवाओं का चलन जो है आने वाले 2-3 दिनों के दौरान फिर से बढ़ते हुए क्रम के साथ कुछ जगहों पर कोहरे की स्थिति बढ़ती हुई देखी जाएगी। और तापमान की जो स्थिरता है वह अरावली रेंज अजमेर पाली के आसपास से लगाकर बनी रहेगी, यानी तापमान में ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं नहीं है। और वहीं यहाँ पर अधिकतम तापमान कई जगहों पर 32-33 डिग्री तक दर्ज किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों के दौरान देखें तो डब्ल्यूडी कुछ दक्षिण की स्थिति में रहेगा और जेट का झुकाव भी होगा, तो उसके प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों में अरावली रेंज के सहारे आसपास के इलाकों में खंड वर्षा होने की संभावना है। बड़े पैटर्न की बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन उस दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि अलग अलग क्षेत्रों में यानी हिमालयी राज्यों में वर्षा बर्फबारी की संभावना है। तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। राजस्थान में भी उस दौरान वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिसमें बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके हैं, तो कुछ पूर्वी जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के इलाके और उदयपुर संभाग के उत्तरी इलाकों के आसपास भी कहीं कहीं छोट मोट खंड वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 3 फरवरी के आसपास से लगाकर लगभग 5 फरवरी के मध्य इस डब्ल्यूडी का असर दिखाई देगा। और हिमालयी राज्यों में भी विशेषकर अच्छा खासा असर दिखाई देने की संभावना है, जबकि राजस्थान में खंड वर्षा की संभावना है। और 27 दिसंबर के दौरान जिस प्रकार की बारिश की गतिविधियों की स्थितियाँ बनी थी, वर्षा हुई थी, उससे जो है इस बार का जो डब्ल्यूडी है वह कमज़ोर ही दिखाई देगा, जैसा कि पहले भी इसमें जानकारी दी जा चुकी है 2 दिन पहले की वीडियो में भी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अरावली रेंज के क्षेत्रों का 32.44 डिग्री सेल्सियस यानी 32.5 डिग्री के करीब है। जनवरी महीना चल रहा है, आज 31 जनवरी का समय है। न्यूनतम तापमान आज का 7.26 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 89% के आसपास रहा और न्यूनतम आर्द्रता 26% के आसपास रही। वायु दबाव हल्का घटकर 1015 मिलीबार, हवाएं दक्षिणी दिशा से 9 किलोमीटर अधिकतम दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी सर्दी बिल्कुल गायब है पाली अरावली रेंज के क्षेत्रों से। और काफ़ी दिनों से सर्दी की स्थितियाँ नदारद बनी हुई है, यानी कोई ज़्यादा सर्दी का असर देखा नहीं जा रहा है, जबकि इन दिनों में सर्दी का विशेष असर दिखाई देता है। तापमान 0 या 0 के नीचे बने रहते हैं काफ़ी सालों के आंकड़ों को देखें तो, लेकिन इस बार 0 पर तापमान पहुंचा ही नहीं है इन क्षेत्रों में, नहीं हमने रिकॉर्ड किया है 0 डिग्री तापमान इस बार, जबकि हर बार 0 और 0 के नीचे 1.5-2 डिग्री तक चला जाता है कई बार। यानी 2023 जनवरी के दौरान काफ़ी सालों बाद अधिकतम 4.5 डिग्री के करीब दर्ज किया गया था, जो कि काफ़ी अधिकतम था। लगभग फसलें, पेड़ पौधे, सब तरीके की वनस्पति को भारी नुकसान हुआ था उस दौरान। लेकिन इस बार की स्थिति तापमान को लेकर देखें तो सामान्य से अधिकता बनी हुई है। और फरवरी के दौरान बढ़ते हुए तापमान, यानी अगले फरवरी के पहले सप्ताह के बाद में तापमान की स्थिरता बढ़ने लगेगी। तापमान बढ़ेंगे दिन और रात के, और वह जो है फसलों के लिहाज से देखें तो ये बढ़ते हुए असामान्य तापमान फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों में, विशेषकर गेहूं की फसल के लिए भी और अन्य फसलों के लिए भी, जिसमें जो किसानों की फसलें हैं उसमें पानी की डिमांड बढ़ जाएगी। और आने वाले दिनों में इस गर्मी का असर फसल पर भी दिखाई देने की संभावना है, क्योंकि सामान्य समय से पहले ये तापमान का बढ़ना फसलों के लिए जो है कुछ नुकसानदायक होता है। और ये गर्मी का माहौल जो है फरवरी के दौरान देखे जाने की संभावना है। और आने वाले दिनों में हो सकता है तापमान फरवरी के दौरान 40 डिग्री के करीब तक, यानी 38 से 40 के बीच में भी अधिकतम तापमान कभी कभी दर्ज हो सकते हैं, जो कि फरवरी के दौरान इतने तापमान नहीं होते हैं। मार्च के दौरान भी कम ही देखने को मिलता है, लेकिन मार्च के दौरान अंतिम दिनों में मध्य दिनों के आसपास से लगाकर तापमान कई बार जो है 38-40 डिग्री के बीच में चले जाते हैं। लेकिन इस बार फरवरी में भी जो है तापमान के रिकॉर्ड बन सकते हैं मध्य फरवरी के आसपास से। ये असामान्य स्थिति है, और हालांकि ये 1-2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए स्थिति इस प्रकार की बनती है जब कोई डब्ल्यूडी का प्रभाव होता है और दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ने लग जाता है।
लेकिन मार्च के दौरान ज़रूर जो है कभी कभी स्थितियाँ सामान्य स्थिति वाली होती हैं। उस दौरान जो है तापमान स्थिर बने रहते हैं, लेकिन ये कभी कभार होता है, कई सालों में जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा होता रहता है। अभी वर्तमान में ये स्थितियाँ देखें तो ज़्यादातर आने वाले समय में बढ़ती रहेगी, यानी गर्मी का प्रकोप गर्मी में और सर्दी का प्रकोप सर्दी में। तो ये अलग अलग स्थिति है, लेकिन जब सर्दी के समय में भी तापमान कम ना हो तो ये जो है फसलों के लिहाज से नुकसानदायक है। तो आने वाले दिनों में इसका प्रभाव पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में फसलों पर जो है दिखाई दे सकता है। पानी की अधिकता बढ़ सकती है, तो किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि समय पर फसलों में पानी की व्यवस्था करते रहे। और अभी फिलहाल मौसम शुष्क है और आने वाले दिनों में मौसम के बदलने की संभावना है, जिसमें जालोर सिरोही के आसपास से लगाकर पाली होते हुए अरावली रेंज, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर इन क्षेत्रों में बादल छाने के साथ खंड वर्षा की संभावनाएं जरूर कुछ इलाकों में रहेगी, लेकिन कोई खास संभावनाएं नहीं है। लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान के जो इलाके हैं, भरतपुर जयपुर संभाग के, जहां वर्षा की संभावना जरूर है, मध्यम तेज कहीं कहीं जोरदार छुटपुट इलाकों वाली सीमित दायरों वाली खंड वर्षा होने की संभावना, कुछ ओलावृष्टि की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी आने वाले वीडियो में देते रहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो कोई बड़ा पैटर्न बारिश का फिलहाल जो फरवरी का पहला सप्ताह है उस दौरान होने की संभावना नहीं है, लेकिन काफ़ी इलाकों में मौसमी बदलाव जरूर होगा, खंड वर्षा बूंदाबांदी की संभावना बढ़ जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।